के साथ लॉग इन करना। जी वेलकम बैक। जी आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि इनके साथ लॉग इन करें या अकाउंट ओपन करने का कोई नुकसान तो नहीं है, तो इसका आपको फायदा ही होगा। इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको, ठीक है। ये एक जी। सॉफ्ट अप्रूवल ही होता है ब्रांड की तरफ से ना। जी। तो आप ये कर लें, अगर आपके पास एलएलसी सर्वर ही अवेलेबल है तो उसके साथ कर लें। अगर आपके क्लाइंट आपको दे रहे हैं तो आप उनके साथ कर सकते हैं। कुछ पे जी। मेल का ऑप्शन नहीं होता उनके साथ, ये ऐसा ऑप्शन होता है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जी। 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 ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर है। चले सारे हो गए या कोई और क्वेश्चन है अभी? जी और भी है। ये तो जी क्लियर हो गया। नेक्स्ट। चले, नेक्स्ट कहाँ पे है? तो बच्चे इतने सारे पेंडिंग ना किया करें, आपको पता है क्लास अब आपसे नेक्स्ट बैच स्टार्ट है। दो बैच इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप लोग ये साथ साथ ग्रुप में पूछ लिया करें हमसे, ग्रुप में तो हम लोग अवेलेबल होते हैं, ठीक मैम है। मैंने सर को भी पर्सनल में भेजा हुआ है, लेकिन सर का रिप्लाई नहीं आ रहा था तो इसलिए। अच्छा चले जी जी। लेकिन बेटा ये जो रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर अगर आपको शो हो जाता है तो आप यहाँ पर अपने क्लाइंट के एलएलसी से इसको रजिस्टर करें। ठीक है। रजिस्टर इज सेम लाइक दैट अप्रूवल। जो लॉगिन और यूजर नेम आपको मिलेगा वही फिर आप अपने क्लाइंट को जो है ना वो फॉरवर्ड करेंगे और साथ सोर्सिंग लिंक अपनी सप्लायर कर देंगे। तो जब आप उससे उस प्रोडक्ट को पेमेंट लेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर करें, नो इश्यू। ओके। जी सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं। हाउ टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल टू नेपेक्स.com। अच्छा, क्या है मसला इसको कि इसके ऊपर? ये सर, ये एक बंदे ने मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक दिया था, लेकिन ये रिक्वेस्ट अप्रूवल का कोई ऑप्शन नहीं था इसमें, ना फॉर्म शो रहा था। ये देखें, नहीं, ये भी कॉन्टैक्ट। है। ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है। ना फॉर्म का ऑप्शन आ रहा था और ना ईमेल वगैरह दिया हुआ था इस यहाँ पे। ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटर है और ये ब्रांड है। हाँ? बताएं इरफान, जो सर पूछ रहे हैं बेटा। ये देखें बेटा, ये इसका ईमेल आ रहा है, यहाँ पे आप मेल करें। जी। ये नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे कॉन्टैक्ट अस के नीचे? जी। जी। यहाँ पे आप इनको अप्रूवल के लिए मेल करें। और जो ये है ना, ये वाला फॉर्म आपकी एलएलसी के थ्रू फिलअप होगा और यहाँ पे आप बिजनेस ईमेल देंगे, ठीक है, अपनी वो एलएलसी। बोल रहे थे कि आप अपना अकाउंट बनवाओ यहाँ से। सीधी सी बात है भाई मेरे, अकाउंट ही बनेगा ना फिर ही काम चलेगा। अकाउंट आपको बनाना नहीं आता? मुश्किल है बनाना। ये अकाउंट ही बनेगा, जो आप इंफॉर्मेशन देंगे तो तो अकाउंट बन जाएगा। ये अकाउंट ही बनेगा। क्या इन्फॉर्मेशन अच्छा, देनी मैं है? सोच रहा था यहाँ यहाँ कि यहाँ पे एलएलसी ओनर नेम आएगा, उसका फर्स्ट नेम सेकंड नेम। यहाँ पे एलएलसी का बिजनेस ईमेल आएगा, यहाँ पे बिजनेस ईमेल को रीटाइप करेंगे। यहाँ पे कंपनी जो सी है वो, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे एलएलसी का फोन नंबर, और इसको आप फिर साइन अप कर लेंगे। तो ये कौन सा इसमें मुश्किल काम है यार? और जी चलो सर। इसका ये कॉन्टैक्ट आ रहा है, ये देखें, ये इसका ईमेल है, यहाँ पे ईमेल करें। और इसका कहीं ना कहीं क्रिएट अकाउंट भी आ रहा होना है, वहां पे इसका अकाउंट बनेगा। ठीक है ना, इसका अकाउंट भी बन जाएगा। अगर आप इस वेबसाइट को अच्छी तरह गौर से देखें ना, तो इसमें डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन का या लॉगिन का या साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखें, ये जी। होता पता क्या है, जो सोर्सिंग है ना, ये डीप एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ ब्रांड है। इसमें आपको बड़ी डीपली रिसर्च करनी पड़ती है ब्रांड्स की, सोर्सिंग वेबसाइट्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की। तो जब तक आप गौर से नहीं देखेंगे आपको चीजें नहीं मिलेंगी। समटाइम कॉन्टैक्ट सामने लिखा हुआ होता है लेकिन नहीं मिल रहा होता। तो ये चीज होती है, ठीक है। जी। Amazon सेल्स रैंक चार्ट। अच्छा जी,
अपडेट फरवरी ये फर्स्ट। चार्ट दिया होता है, ये सही होगा ये बीएसआर का? देखो यार, जब हमारे पास टूल है तो हमने इन चार्ट्स में तो क्या करना। आपके पास टूल है ना, जी जी। वो टूल का क्यों पे कर रहे हैं हम? नहीं सर, हम टूल में जो हम बीएसआर पुट कर रहे हैं तो वो तो सारी कैटेगरी के लिए हम पुट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 60,000 पुट कर रहे हैं तो उसमें सारी कैटेगरी आते हैं। हम्म, लेकिन ये बोल रहा था कि हर कैटेगरी का अलग अलग बीएसआर होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो हर यार ये हर जो हर हर चार्ट नजर आ रहा है, जी हर जी। हर प्रोडक्ट का एक अलग बीएसआर होता है। बीएसआर होता क्या है? उसका सेल्स रैंक होता है उस प्रोडक्ट का, कि ये प्रोडक्ट सेल में किस रैंक पे आ रही है अपनी कैटेगरी में। और हर कैटेगरी के हिसाब से वो वेरी करता है, ठीक है ना। अब जो जी फॉर एग्जांपल जो आपकी ब्यूटी की कैटेगरी है ना, जो उसकी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक आ रहा होगा ना, वो सेल्स रैंक जो दूसरी कैटेगरी की प्रोडक्ट है उनके साथ उसका कोई लिंक नहीं है। वो अपनी ब्यूटी की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ऐसे होता है। जी। तो बिल्कुल ये वाले सेल्स रैंक भी आपके ऑथेंटिक है, चलेंगे, नो इशू, नो ये इशू। सर लिमिट शो कर रहा है ना कि किस कैटेगरी के आगे बीएसआर पुट करना है, लिमिट। टॉप 5%, टॉप 1%, टॉप 3%, टॉप 5%, क्या लिमिट क्या कर रहा है मतलब? आप थोड़ा मुझे समझाएंगे कि कैसे लिमिट? वो बोल रहे थे कि जो 1% आ रहा है ये सही होता है। मतलब अगर फिट सप्लाई का कैटेगरी है तो इसके सामने हम क्राइटेरिया में हम्म 70,000 करेंगे, ये 1% के नीचे है। हम्म। लेकिन ये समझ नहीं रहा था कि ये 1% वो क्यों ले रहा है, इसका मतलब क्या है 1% का, ये वन मुझे परसेंट समझ का, नहीं आ रहा। हाँ, आप देखा ना, ये इन्होंने कोई अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ये परसेंटेज बनाई हुई है। तो 1% के हिसाब से उसका यही कहने का मतलब है कि कम से कम बीएसआर हो। तो हमारे पास टूल है, आप टूल के साथ जैसे आपको समझाया वैसे चले। आप नए नए जी एक्सपेरिमेंट में ना दें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जी। है, प्लीज एक्सप्लेन शिपिंग मेथड, प्रैक्टिकल एंड आल्सो लेबल, एसकेयू यूपीसी। अच्छा, जो यूपीसी है ना, ये है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और एसकेयू है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों ही प्रोडक्ट की पहचान होते हैं। अच्छा, जो एसन है वो है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेजोन इन दोनों की बेस के ऊपर एसन लगाता है, एसन आपकी प्रोडक्ट को देता है। जब आपने प्रोडक्ट कोई भी होलसेल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन प्राइवेट लेवल में जब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करनी होती है ना अमेजोन के ऊपर, तो आपको वहां पे यूपीसी या एसकेयू देना पड़ता है अमेजोन को। तो अमेजोन उसके बिहाफ के ऊपर फिर आपको एसन अलाउड करता है आपकी प्रोडक्ट को। तो जो होलसेल में, चूंकि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही होती है और एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है और रनिंग प्रोडक्ट होती है, तो हमने, क्योंकि उसका एसन अलाउड हुआ होता है, यूपीसी होता है सब कुछ, तो हमने जस्ट उसको मी टू लिस्ट करना होता है। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि मी टू लिस्टिंग कैसे करनी है। अच्छा, इफ वी सर्च ब्रांड नेम इन अमेजोन एंड इट्स शोन द रिजल्ट, then after checking that brand product one by one, a lot of product are of difficult brand, different brand। अच्छा, डिफरेंट ब्रांड से क्या मुराद? मतलब अगर आप एक ब्रांड की प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं तो वो उसी ब्रांड की शो होएंगी। डिफरेंट ब्रांड सर के साथ, मैंने ये ब्रैकेट में मैंने दिया है, ये एक ब्रांड है EGFKI। जब मैंने इसको सर्च किया तो 99 रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन उन 99 रिजल्ट्स जो थे उसमें से बाज प्रोडक्ट्स इस ब्रांड का था और बाज जो है वो किसी और ब्रांड के थे। ये समटाइम ये हो जाता है ना कि एक ब्रांड के पास जो होता है ना आगे, ये सब जिसे क्या देते हैं ना, सब कैटेगरीज होती हैं या सब ब्रांड होते हैं। तो वो फिर इस तरह नीचे ब्रांड शो हो जाते हैं, अदरवाइज मेन ब्रांड उनका वही रहेगा जिसकी प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे शो हो रही है। ऐसे भी हो जाता है। और समटाइम क्या होता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर का आपने कोई ब्रांड निकाल के उसको सर्च करने शुरू कर दी है, तो उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जितने कोई ब्रांड और भी हैं वो भी फिर उसकी प्रोडक्ट भी सामने आ जाती है। इस तरह से है। अदरवाइज जो ब्रांड की प्रोडक्ट आपके पास शो हो रही है ना अमेजोन के ऊपर, एक्चुअल वही प्रोडक्ट होती हैं। बाकी नीचे उसके सब कैटेगरी ब्रांड आ जाते हैं उसी ब्रांड के नीचे, ठीक है। ऐसे होता है। अच्छा जी, विच वन इज द बेस्ट फॉर, चलें बेटा, आपके बाकी जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं। अभी फिर
मिस सिद्रा की सिद्रा बेटा आप जी बताएं जल्दी से, आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं। सिद्रा बेटा आप बताएं, आपकी कल भी क्लास होगी, यहीं से इरफान को कंटिन्यू करेंगे और यहीं से फिर आपका मीटू का जो बाकी लेक्चर है वो कल इंशाल्लाह करेंगे। हाँ जी सिद्रा बताएं अस्सलाम बेटा वालेकुम। आप। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम जी। वालेकुम कैसी हैं? सलाम जी, कैसी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा? शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड अच्छा जी मैम, सिद्रा। मेरे क्वेश्चन काफी इकट्ठे हुए हैं अब। मैंने अब पूछना था, क्लाइंट हंटिंग ट्रिक बता दें कोई, कि अच्छा क्लाइंट को क्लाइंट हंटिंग। कैसे। जी, क्लाइंट हंटिंग भी बता दें। अच्छा ठीक है, क्लाइंट हंटिंग बता देते हैं, और इसके अलावा? इसके अलावा मुझे ब्रांड लिस्ट के बारे में पूछना था, कि इसमें जो सा है ना वो अमेज़न है, सारी लिस्ट चेक की है मैंने, या अमेज़न है या ब्रांड खुद कर रहा होता है, तो उन वो पूरी फिर लिस्ट हमारे लिए बेकार है। तो क्या उस जो ब्रांड अप्रूवल मिला है वो भी हमारे लिए काम का नहीं है फिर, नहीं अगर उसकी नहीं, प्रोडक्ट। ऐसा ऐसा नहीं है कि ब्रांड अप्रूवल काम का नहीं है। उस ब्रांड ने एक बार जो कैटलॉग भेज दिया है ना, अब वो ब्रांड आपको जी उसका हर मंथ या हर टर्न में जो नया कैटलॉग आया करेगा, वो अपने हर अप्रूवल वाले बंदे को वो कैटलॉग नया सेंड किया करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि इस कैटलॉग में अगर वो काम की नहीं है तो वो अगला कैटलॉग भी आपके लिए काम का नहीं होगा। ठीक है, जी 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 पॉसिबल है कि इसमें ना हो तो आगे आ जाए। अब हमें किस जमाने में जी। कोई अप्रूवल मिले हुए हैं तो वो ऐसे अभी तक उनके प्राइसेस लिस्टें हमें आती रहती हैं, अब तो देखने का खैर टाइम भी नहीं होता। लेकिन बात ये है कि उसमें से अच्छी प्रोडक्ट्स भी होती होंगी डेफिनेटली। जी, ठीक है। जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें यहाँ वेरिएशन बहुत ज्यादा होती हैं, हम्म, और उनमें फिर आप यहाँ विनिंग की। वेरिएंट के साथ चला करें ना। जी अच्छा, क्लाइंट का जो मैं शुरू से ही यूज करती हूँ ना वे, मैं तो आपको बताऊं कि मैं फेसबुक से ही करती हूँ। हमेशा मुझे फेसबुक से ही क्लाइंट मिले, और वही तरीका, जितने मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं मैं सबकी आपको लिस्ट सेंड कर देती हूँ। मैम, वो आप क्लाइंट्स लोग भी डिमांड तक तो पहुंच कर फिर गायब हो जाते हैं, दोबारा जो उनसे ना देखें, रिप्लाई नहीं करते हैं। सबसे पहले आप क्लाइंट को अपने मैसेंजर तक ना रखा करें, अपने व्हाट्सएप पे लेके आ जाया करें। ठीक है, अब कोई अच्छी प्रोडक्ट हो, जी अभी तो टाइम ही नहीं होता प्रोडक्ट सेंड करने का या क्लाइंट्स के साथ काम का। तो आप लोगों का वैसे अच्छा काम है। आप एक से दो क्लाइंट ही मिल जाए ना तो वही इनफ है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सिद्रा, जी जी ठीक है। मैम। तो अभी जी तक आपको कोई क्लाइंट नहीं मिले हैं? नहीं, अभी तक ऐसे ही आते हैं, कोई अपनी डिमांड्स या कोई बात करके, फिर उसके बाद दोबारा उनका रिप्लाई मैं नहीं आपको आता। ग्रुप्स की लिस्ट सेंड करती हूँ जो मैंने ज्वाइन किए हुए, वहां तो डेली बेस पे क्लाइंट्स आए हुए होते हैं, तो आप वो वाले सारे ग्रुप्स ज्वाइन करें, और वहां पे आप फिर ना। ज्वाइन करते हैं, क्लाइंट आते भी हैं, लेकिन वो एक दो बात पूछ कर ना फिर चले जाते हैं। यही मैंने आपसे पूछना था, कि कैसे उनको हंट किया जाए क्लाइंट्स को, हाँ जी, कोई अपनी ट्रिक प्रोडक्ट वगैरह कोई आप बताएं, क्या आप हमें बात आप नहीं करनी आती है, क्या मसला है जो। नहीं नहीं, बात जी बात नहीं करने का नहीं, बात आती है। आप ये देखें कि आप फौरी तौर पे अपनी प्रोडक्ट के स्टेटस सेंड कर दिया करें। अभी आपकी क्लास के ड्यूरेशन में फेसबुक सर्च कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि सिर्फ एक किसी ने अपना छोटा सा कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, Amazon प्राइस 27, सोर्सिंग प्राइस 12 या 13, और प्रॉफिट मार्जिन $5। ठीक है, और उसके नीचे 10 लोगों की लाइन लगी हुई है कि आई नीड। ऐसा सिर्फ एक स्टेट ही आप सेंड कर दें वहां पे। अच्छा, सबसे पहले क्या जी करें, अपनी फेसबुक की ट्रैफिक को ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपने कॉन्टेक्ट्स में लेके आए। जी मेरे साथ इशू था, फिर जब मैंने देखा कि मेरे सिर्फ कॉन्टेक्ट्स में ही 25-26 लोग हैं, इसी वजह से मुझे ना पोस्ट होती है ना कुछ और, तो अब मैंने कम से कम 2-3 हजार बंदा जो है ऐड किया हुआ है, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स के अलावा बाहर के। जी तभी आपकी पोस्ट पब्लिक तक जाएगी ना, जब आपकी ट्रैफिक होगी तो सबसे पहले अपनी ट्रैफिक जी ज्यादा करें, आप अपने अकाउंट को पब्लिक करें। पब्लिक करेंगे तो आपको वो आती जाएंगी, जो भी आ रही है आप उसको एक्सेप्ट करते जाएं फिर। जी डेफिनेटली मैम। आपको होंगी, हाँ जी होंगी। मैंने 10-15 हजार ट्रैफिक करके तो रीच इतनी ली हुई है, फिर ही आती हैं आप तक ना, आपकी पोस्ट शेष होती है शो। कुछ ना करें, यही कर लें अपना, आराम से अपनी स्टोरी पे ये लगा दें कि Amazon प्राइस ये और होलसेल प्राइस ये। ग्रुप्स के अंदर जाके ये पोस्ट करें। मैं आपको ऑप्शन व्हाट्सएप से एक ऑप्शन है, आप जो डायरेक्ट फेसबुक के ग्रुप्स में जा सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ कैसे, आप वहां से जाके ग्रुप्स के अंदर सिर्फ एक यही स्टैट्स की पोस्ट सेंड कर दें, वहीं से आपको जी इंशाल्लाह आ जाएंगे।
जी मैम। जी, जैसे स्टैट आपको बनाने सिखाए हैं। और सेकंड वन, उसके नीचे अपना नंबर दे दें, कॉन्टेक्ट मी, इनबॉक्स लिख दें, कॉन्टेक्ट मी इनबॉक्स, या मैसेंजर में हम आपसे कॉन्टेक्ट करें, या फिर आप अपना कॉन्टेक्ट देना चाहती हैं तो दे दें। ठीक है। जी मैम, ठीक है। डेफिनेटली आपको अपने नंबर देने पड़ेंगे। अगर आप ये प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप बेटा कोई और बिजनेस के लिए नंबर ले लें जो आप हर जगह दे सकें। जिस बच्चे ने, जी जैसे रबिया है, इरफान है, प्रॉपरली काम करना है, वो बच्चा एक अपना सेपरेट नंबर लाजमी ले जो हर जगह देना हो। अब मैंने ये अपना नंबर पता नहीं कहीं लाखों करोड़ों जगहों पे दिया हुआ है, डेफिनेटली देना पड़ता है, क्लाइंट्स को, जी स्टूडेंट्स को, ईच एंड एवरीथिंग मेरी फेसबुक की हर पोस्ट पे होता है। और मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला अच्छा टाइम दिलाए, कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि नंबर मिसयूज हुआ हो। जब आप राइट वे में इसको यूज करते हैं तो आपका नंबर मिसयूज होता ही नहीं है। जी मैम, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो आप कोशिश करें, जी अगर आपने परमानेंटली डेफिनेटली सीखा है तो इसमें चलें। एक स्किल सीख ली है ना तो उससे फेड अप होकर उसको छोड़े मत। लगाएं उस पर टाइम, 1 महीना लगा लें, 2 महीने लगा लें, जो मुल्क के हालात हैं, जो काम के हालात हैं। अभी मुझे पता जी चल रहा है कि पेट्रोल 310 रुपए लीटर, तो कोई नहीं है, डॉलर में अर्निंग करें बैठ के आप लोग। जी 1 महीना और इस पे स्ट्रगल करें। जैसे इरफान माशाल्लाह लगे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इरफान के क्वेश्चंस देख के। और रबिया के माशाल्लाह, ये इरफान के क्वेश्चन से पता चल रहा है कि इस बच्चे ने, जितने दिन हमने क्लासेस नहीं ली, इसने डट के टाइम दिया है अमेज़न को, और अच्छा काम किया है इस बच्चे ने कि ये इतने क्वेश्चंस, इतनी क्यूरीज इस बच्चे के कभी असाइनमेंट बनाते हुए नहीं हुई। देखें, जब 10 दिन आप लोगों को टाइम मिला है तो कितने क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ गए हैं ना। तो आप लोग करेंगे जी तो मैम। आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज होंगी, क्यूरी सॉल्व होंगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट की अप्रोच को ना रीच कर सकेंगे। जो क्लाइंट जी आपके साथ मैम। जो भी मैटर लेके आ जाएगा, ये इरफान की सारी क्यूरी सॉल्व हो जाएगी, तो मुश्किल ही नहीं है इसके लिए क्लाइंट से किसी भी किस्म की कोई कन्वर्सेशन करना। जी ठीक है। मैम। हाँ जी। जी। तो अच्छा, एक इंशाल्लाह और। जी 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 मैम, जी, इसी तरह जी एक आप और करें। क्वेश्चन था, डिस्ट्रीब्यूटर जोन से हैं, इनका किस तरह का अप्रूवल आता है? और इन सेम। डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड अप्रूवल को हम कैसे कनेक्ट करते हैं क्लाइंट के साथ? इन सब चीजों को कैसे इकट्ठा कनेक्ट करना है? इस चीज की नहीं मुझे समझ आ रही। आपकी ये क्यूरीज, हाँ, इनके माइंड में शुरू से सिद्रा की ये बात है, मैं भी इनका पॉइंट पिक कर रही थी। ये कहती हैं कि अगर हम मतलब प्रोडक्ट हंट कर लिए, सोर्स कर लिए, हमने अप्रूवल कर लिया है, तो आपके माइंड का ये आगे से क्यूरी है कि हम इसके बाद क्या करेंगे। यही बात है ना। जी जी इसके बाद आपको हाँ चलें, ठीक है, कल की हमारी क्लास ही इंशाल्लाह ये होगी कि आपको अप्रूवल मिल गया है तो उसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है। जी, ठीक है मैम। कल 6 PM आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह। कोई काम या कोई सर को इमरजेंसी ना हो जाए। ये इरफान मुझे कह रहे होते हैं कि मैम सर नहीं है तो आप ही क्लास ले लें, तो बच्चे मैंने सर के बगैर कभी भी अकेले क्लास नहीं ली। ठीक है। तो इंशाल्लाह सर को कोई काम ना हो तो आपकी कल क्लास होगी। और इसका जो सिद्रा का ये है ना क्वेश्चन, इस पे कल का पूरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। बाकी इरफान के क्वेश्चंस के आंसर होंगे। और उसके बाद कोई रबिया का या हिना या अफशीन बेचारों का आज बारी नहीं आई, तो इनशाला बाकी जो है फिर इन लोगों की कल पेंडिंग है। ठीक है। जी, ठीक है मैम। क्योंकि अभी 20 मिनट जो है वो लेट हो गई है क्लास, मैंने उन लोगों को 8:20 का टाइम दिया हुआ है। और आप लोगों से बहुत माजरत के साथ अब क्लास को कमेंट करते हैं। कल 6 PM इंशाल्लाह आपकी क्लास होगी। बल्कि पॉसिबल है कि 5 PM ही टाइम रख लें, मैं आपको 3 बजे तक टाइम अनाउंस कर दूंगी। जी, ठीक है मैम। चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, कल ओके तक के मैम। लिए अल्लाह हाफिज।